नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एनाटॉमी का एड्रीनल ग्लैंड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। प्रीवियस एग्ज़ाम में एड्रीनल ग्लैंड का शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको देख लेते हैं। द टू एड्रीनल ग्लैंड सुप्रारीनल ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी। मीन्स ये सिचुएटेड होती है अपर पोल्स ऑफ द ईच किडनी इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। मीन्स ये रेट्रोपेरिटोनियल जो स्पेस होता है उसमें ये प्रेजेंट होती है। मीन्स जो किडनी होती है वो पेरिटोनियम कैविटी में पीछे की ओर, यानी बिहाइंड द किडनी पीछे की ओर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। दे आर पिरामिड शेप, जो कि पिरामिड शेप की होती है एड्रीनल ग्लैंड। अबाउट 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर हाइट एंड ईच वेट अराउंड 5 ग्राम। मीन्स वेट उसका 5 ग्राम होता है। और द ग्लैंड आर कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। जो ग्लैंड होती है वो हमारी 2 पार्ट्स की बनी होती है, जो कि आउटर लेयर होती है उसकी कॉर्टेक्स एंड इनर कोर होती है उसकी मेडुला की। इसमें थोड़ा डायग्राम भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो किडनी है ये लोकेटेड होती है किडनी पेरिटोनियम कैविटी में, जो कि रेट्रोपेरिटोनियल यानी मीन्स बिहाइंड द पेरिटोनियम के जस्ट पीछे पाई जाती है, जो कि पेरियर में एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती हैं। ये 2 एड्रीनल ग्लैंड हैं, ये दोनों पेयर में पाई जाती हैं। और ये यूरेटर है। ये किडनी, बहुत किडनी होती हैं जिनमें कि नेफ्रॉन होते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं। और एड्रीनल ग्लैंड जो होती हैं वो हार्मोन सीक्रेशन का काम करती हैं। इनमें ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। हमको मेनली एड्रीनल ग्लैंड को ही डिस्कस करना है इस लेक्चर में। माइक्रोस्कोपिक डायग्राम में मेडुला ये भाग है, जो इसका इनर भाग है जो मेडुला का, ये है मेडुला का भाग। और ये भाग का आउटर जो कॉर्टेक्स है, ये भाग जो है आउटर का ये कॉर्टेक्स है। और अंदर का जो भाग है वो मेडुला है। जिसमें से कॉर्टेक्स भाग को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्टेक्स में क्या है? द एड्रीनल कॉर्टेक्स इज द सब डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स ईच ऑफ विच सीक्रेट्स डिफरेंट हार्मोन। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करता है। जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स के पहले भाग को देख लेते हैं। पहले जोन को जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसको हम आउटर जोन भी कहते हैं कॉर्टेक्स का। its cell which are closely packed and arranged in the spherical cluster and arc column secrete hormone called mineralocorticoids because they affect the minerals homeostasis। मीन्स जो सेल होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं और स्फेरिकल क्लस्टर एंड आर्क कॉलम के फॉर्म में ये अरेंज होती हैं, जो कि सीक्रेट करती हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को, क्योंकि ये मिनरल का होमियोस्टेसिस करता है। अब देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का, जिसका दूसरा नाम एल्डोस्टेरोन है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या है? इट इज़ द मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इट रेगुलेट होमियोस्टेसिस ऑफ 2 मिनरल्स आयंस, नेमली सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। द हेल्प एडजस्ट बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम। मीन्स ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है वो 2 हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है, जो कि 2 हार्मोन को होमियोस्टेसिस में रेगुलेट करता है, सोडियम एंड पोटेशियम को, एंड एडजस्ट करवाता है बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम को। सेकंड देखते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा इट इज़ द वाइडेस्ट ऑफ द 3 जोन्स एंड कंसिस्ट ऑफ सेल अरेंज इन लॉन्ग स्ट्रेट कॉलम। मीन्स बड़े जोन्स के रूप में ये 3 बड़े जोन्स के रूप में होते हैं, और ये बनी हुए होते हैं लॉन्ग एंड स्ट्रेट कॉलम्स की। मीन्स कंसिस्ट होती हैं लॉन्ग एंड स्ट्रेट कॉलम्स की, ये बनी होते हैं। द सेल ऑफ द जोना फेसिकुलेटा सीक्रेट मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे आर अफेक्ट द ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। मीन्स ये जो सेल होती है जोना फेसिकुलेटा सीक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को अफेक्ट करता है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को देख लेते हैं। द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट होमियोस्टेसिस। द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस इंक्लूड कॉर्टिसोन। इट ऑल्सो हाइड्रोकॉर्टिकोसोन हार्मोन। मीन्स इसमें क्या है
कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म एंड रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस है उसकी रेजिस्टेंस को और मेटाबॉलिज्म को, इन दोनों को रेगुलेट करता है। और इनमें जो इंक्लूड होता है कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन इंक्लूड होता है, क्योंकि इसको हम हाइड्रोकॉर्टिसोन के नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड हाइड्रोकॉर्टिकोसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन, यही लिखा है इसमें भी कि ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोकॉर्टिकोसोन। दे हार्मोन सीक्रेट बाय द कॉर्टिसोन इज़ द मोस्ट एबंडेंट अकॉर्डिंग फॉर अबाउट 95% ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी। मीन्स जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी है, जो 95% जो एक्टिविटी हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही कंडक्ट करवाता है हमारी बॉडी में। इनर जोन में क्या है, जो इनर जोन है उसको हम जोना रेटिकुलरिस के नाम से भी जानते हैं। दे आर अरेंज इन ब्रांचिंग कॉइड्स, they synthesize small amount of weak androgen. It is steroid hormone that have muscularizing effect. जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो वीक अमाउंट में सीक्रेट होता है इनर जोन से, रेटिकुलरिस से, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन को भी मस्कुलाइजिंग इफेक्ट को अफेक्ट करता है। जो हमारी मसल्स होती है उसको भी स्टेरॉयड हार्मोन अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोजन हार्मोन, या इसको सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इन बोथ मेल एंड फीमेल द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक एंड्रोजन। ये स्मॉल अमाउंट में वीक एंड्रोजन प्रोवाइड करता है मेल एंड फीमेल को, जिससे कि प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी इन मेल द एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इज़ ऑल्सो रिलीज इन मच ग्रेटर क्वान्टिटी बाय द टेस्टिस के द्वारा अच्छी क्वांटिटी में ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, जो कि एंड्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करता है। इसलिए मेल के जो टेस्टिस होते हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ग्रेटर क्वांटिटी में निकलता है, जो कि हमारी प्यूबर्टी को स्टिमुलेट करता है या कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट, ऑल फीमेल एस्ट्रोजन कम फ्रॉम conversion of adrenal androgen also stimulate growth of axillary and pubic hair in गर्ल्स एंड बॉयज़। कॉर्टेक्स तो हमने पढ़ लिया है। एड्रिनल मेडुला को देख लेते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड का इनर भाग होता है, इनर जोन होता है। द मेजर हार्मोन का सिंथेसाइज बाय द एड्रिनल मेडुला आर एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ऑल्सो कॉल्ड एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। जो एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले दो हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं। देख लेते हैं सीक्रेशन इसका, सीक्रेशन एंड कंट्रोल इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज इम्पल्सिस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस सिचुएशन में हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। दीज टू हार्मोन ग्रेटर द फाइट एंड फ्लाइट, ये ग्रेटर अमाउंट में निकलते हैं जब फ्लाइट एंड फाइट के मूड में होता है व्यक्ति तब। नेक्स्ट देखते हैं द रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड आउटपुट ऑफ द हार्ट। जब एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है तो हमारे हार्ट रेट बढ़ जाती है और आउटपुट भी इनका बढ़ जाता है, विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। दे ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट, जिससे कि हमारे ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है हार्ट का। लीवर, स्केलेटल और एडिपोज टिश्यू डायलेट एयरवे और टू द लंग्स एंड इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ द ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। मीन्स इनका सबका ये जो लेवल है वो एक्यूरेट लेवल से थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को फ्लाइट एंड फाइट का संकेत भी मानते हैं। जो हार्मोन है उनको फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम प्रत्येक हार्मोन का फंक्शन देख लेते हैं कि कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है। इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ सोडियम एंड वाटर, डिक्रीज ब्लड लेवल ऑफ पोटेशियम। मीन्स सोडियम होता है उसका वाटर लेवल
इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड लेवल इंक्रीज़ कर, सोडियम है उसका ब्लड लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और जो पोटेशियम है उसका वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड में, वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड में पोटेशियम का। सेकंड देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसको हम कॉर्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। इंक्रीज द प्रोटीन ब्रेकडाउन, स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन को, किसके द्वारा? ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा। स्ट्रेस के टाइम पर प्रोवाइड करवाता है रेजिस्टेंस। सेकंड देखते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इट असिस्ट इन ईयरली ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर इन बोथ सेक्स इन फीमेल्स एंड मेल्स। मीन्स ये एक्सिलरी हेयर एंड प्यूबिक हेयर को ये कंट्रीब्यूशन करते हैं और एंड हेल्प करता है एंड्रोजन एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करवाने में, मेल एंड फीमेल को दोनों को हेल्पफुल होता है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या होता है? इन्हेंस इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये मीन्स ये फ्लाइट एंड फाइट के मोड में ये वर्क करता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि सिंपैथेटिक डिवीजन में ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वर्क करता है।